हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभ्रांशु मंडल नॉलेज शेयर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करूंगा, वो है इंडिया का बेस्ट म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के इस वीडियो को डिटेल्स जानने से पहले प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आता हूं। इन फ्यूचर मैं ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वैल्यूएबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊं, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंडिया का बेस्ट म्यूचुअल फंड्स 2025 के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो पहले चलिए जान लेते हैं कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट फंड है जिसमें कोई लोग अपने पैसे इकट्ठा करके एक साथ इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के थ्रू मैनेज किया जाता है, जो इस पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में आपका रिस्क और रिटर्न दूसरे इन्वेस्टर के साथ शेयर होता है। म्यूचुअल फंड में कई तरह की ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि इक्विटी फंड्स, डेब्ट फंड्स और हाइब्रिड फंड्स, जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क लेवल के हिसाब से बनाया गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इससे पहले म्यूचुअल फंड का और एक मैंने वीडियो बनाया था, जहां पर डिटेल्स में मैंने आपको A to Z म्यूचुअल का पूरा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के ऊपर में आई बटन में या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। आप जाके डिटेल्स वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो आपका म्यूचुअल फंड का पूरा A to Z नॉलेज आपको उस वीडियो से मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ सिलेक्टिंग म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने वक्त कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखना चाहिए, ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से सही फंड चुन सके। यहाँ कुछ की फैक्टर्स दिया गया है। फर्स्ट फैक्टर है वो है रिस्क टॉलरेंस। अगर आप हाई रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं तो इक्विटी फंड्स सही हो सकता है, लेकिन अगर आप लो रिस्क प्रेफर करते हैं तो डेब्ट फंड या बैलेंस फंड्स पर फोकस करना चाहिए। लेकिन आज मैं आपके साथ 5 बेस्ट इक्विटी फंड्स के बारे में डिस्कस किया है। सेकेंड में है फंड परफॉर्मेंस। फंड का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करना जरूरी है। देखने की कोशिश करें कि फंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है और मार्केट डाउनटर्न्स में भी स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहा है। मैंने इस वीडियो में लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न कंसीडर किया है। थर्ड में है फंड मैनेजर्स एक्सपीरियंस। फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस और ट्रैक रिकॉर्ड भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके पैसे को डायरेक्टली मैनेज करते हैं। एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर ज्यादा सुइटेबल इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं 2025 के 5 बेस्ट इक्विटी फंड्स कौन कौन सा है। और मैं यहाँ पर लास्ट 3 इयर्स के हिसाब से मैंने ये फंड मैंने सिलेक्ट किया है, और 5 अलग अलग कैटेगरी में मैं ये फंड सिलेक्ट किया है। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है, फर्स्ट जो टाइप का फंड है, मैं अलग अलग लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप, ये 5 तरह का फंड को मैंने आज सिलेक्ट किया है इंडिया का 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने में। तो चलिए, जो फर्स्ट जो है वो है लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड में जो है वो है ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 FOF फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका फंड परफॉर्मेंस देखते हैं। द ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 FOF fund has given 35.56% annualized return in the past 3 years and 25.22% in the last 5 years। यानी ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 FOF fund ने लास्ट 3 इयर्स में 35.56% रिटर्न दिया है और लास्ट 5 इयर्स में 25.22% रिटर्न दिया है। द ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 FOF fund comes under the equity category of ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखते हैं। Minimum investment amount. The minimum amount required to invest in ICICI Prudential Bharat 22 FOF fund via lump sum is 5,000 rupees and via SIP is 1,000 rupees। यानी आप इस फंड को आप अगर लम सम में इन्वेस्ट करेंगे तो 5,000 देकर आप कर सकते हैं, या फिर आप अगर सिप में यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो 1,000 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए सेकेंड कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड कैटेगरी है मिड कैप फंड। मिड कैप में जो है, जो टॉप फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका फंड परफॉर्मेंस देखते हैं। द मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड हैज गिवन 35.02% एनुअलाइज्ड रिटर्न इन द पास्ट 3 इयर्स एंड 34.47% इन द लास्ट 5 इयर्स। द मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड कम्स अंडर द इक्विटी कैटेगरी ऑफ मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड्स। यानी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने लास्ट 3 इयर्स में 35.02% रिटर्न दिया है और लास्ट 5 इयर्स में 34.47% रिटर्न दिया है। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखते हैं। The minimum amount required to invest in Motilal Oswal Mid Cap Fund via lump sum is
500 रुपीज एंड भाया सीप इज 500 रुपीज। यानी यहाँ पर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में लामसम एंड सीप दोनों में ही आप 500 रुपीज देकर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी है स्मॉल कैप कैटेगरी। इसमें जो फंड है उसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका फंड परफॉर्मेंस देखते हैं। द निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड हैज गिवन 30.56% एनुअलाइज्ड रिटर्न इन द पास्ट 3 years एंड 37.41% इन द लास्ट 5 years। इसका मतलब है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 3 years में 30.56% रिटर्न दिया है एंड लास्ट 5 years में 37.41% रिटर्न दिया है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड भाया लामसम इज 5,000 रुपीज एंड भाया सीप इज 100 रुपीज। यानी आप अगर लामसम में इन्वेस्ट करेंगे तो आप 5,000 रुपीज देकर इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप अगर थ्रू सीप में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है मल्टी कैप कैटेगरी। मल्टी कैप फंड में जो टॉप फंड है वो है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका फंड परफॉर्मेंस देखते हैं। द निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड हैज गिवन 25.11% एनुअलाइज्ड रिटर्न्स इन द पास्ट 3 years and 26.02% in the last 5 years. The Nippon India multi cap funds comes under the equity category of Nippon India mutual funds. इसका मतलब है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड ने लास्ट 3 years में 25.11% रिटर्न दिया है और लास्ट 5 years में 26.02% रिटर्न दिया है। और इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड भाया लामसम इज 100 रुपीज एंड भाया सीप इज 100 रुपीज। यानी आप यहाँ पर लामसम एंड सीप दोनों में ही आप 100 रुपीज देकर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए लास्ट जो कैटेगरी है, लास्ट कैटेगरी में है फ्लेक्सी कैप। और इस फ्लेक्सी कैप में जो टॉप जो फंड है उसका नाम है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। फंड परफॉर्मेंस देखते हैं। द जेएम फ्लेक्सी कैप फंड हैज गिवन 25.79% एनुअलाइज्ड रिटर्न्स इन द पास्ट 3 years एंड 25.73% इन द लास्ट 5 years। इसका मतलब है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ने लास्ट 3 years में 25.79% रिटर्न दिया है एंड लास्ट 5 years में 25.73% रिटर्न दिया है। द जेएम फ्लेक्सी कैप फंड कम्स अंडर द इक्विटी कैटेगरी ऑफ जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड्स। और इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट देते हैं। द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन जेएम फ्लेक्सी कैप फंड भाया लामसम इज 1,000 रुपीज एंड भाया सीप इज 100 रुपीज। यानी आप अगर इस फंड में लामसम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 1,000 रुपीज से आपको इन्वेस्टमेंट करना है और आप अगर सीप्स यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 100 रुपीज देकर आप ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। डिफरेंट कैटेगरी में जो 5 बेस्ट फंड है उसका ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके जरूर बोलिएगा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपने जान भी लिया होंगे कि इंडिया का बेस्ट म्यूचुअल फंड क्या क्या है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।